तीसरा भेद पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि? वृद्धि स्वर संधि। अब आप देखिए कि वृद्धि स्वर संधि क्या है। वृद्धि का मतलब होता है कुछ ना कुछ जुड़ जाना, वृद्धि, ठीक है, कुछ ना कुछ जुड़ जाना। अब आप इसकी परिभाषा से ही आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे वृद्धि हुई, किस प्रकार से हम इसको वृद्धि स्वर संधि कह रहे हैं। जब आ और आ वर्ण का, जब आ और आ वर्ण का मेल ए और आई से होता है, आई से होता है, तो वह आई ही बन जाता है, आई ही हो जाता है, ठीक है। और जब आ और आ वर्ण का मेल, वर्ण का मेल ओ और औ वर्ण से होता है, औ वर्ण से होता है, तब वह और ही हो जाता है। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर ये परिभाषा लिखी है कि जब आ वर्ण का मेल जो है वो ए और आई से होता है तो क्या हो जाता है, वो तब भी आई ही होता है, ठीक है। और जब आ और आ का मेल जो है वो ओ और औ से होता है तब वह औ ही होता है। कैसे? यहाँ पर मैं आपको इस नियम के अनुसार बता देती हूँ कि उन्होंने ये लिखा है कि जब आ और आ ध्वनि का मेल किससे होगा, ए और आई से होगा, ए और आई से होगा, तब क्या रहेगा, ये आई ही रहेगा, ठीक है। और नंबर 2 पे उन्होंने क्या कहा कि जब आ और आ वर्ण का जो है मेल किससे होगा, ओ और औ से होगा, तो तब भी क्या हो जाएगा, तब वह औ ही रहेगा। इन दोनों को अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कि कैसे। नंबर 1 पे यहाँ मैंने उदाहरण लिखा लोक, लोक धन एषणा। क्या लिखा मैंने, लोक धन एषणा। अब आप देखिए कि लोक अ, यहाँ पर क्या ध्वनि आ रही है, सबसे अंत में अ ध्वनि आ रही है, अ का उच्चारण हो रहा है। और जो हमारा दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है, ए है। तो इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के संयोग से क्या बना, ए ही बना। क्या बना, ए ही बना। तो इस ए के बनने से इन दोनों में क्या परिवर्तन आया, क्या वृद्धि हुई, लो कैषणा। क्या पढ़ेंगे इसको हम, लो कैषणा, यानी लोक की इच्छा। ऐषणा का मतलब क्या होता है, इच्छा से होता है, तो लोक की इच्छा अर्थात लोकैषणा, लोकैषणा, ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं इसी का आपको दूंगी। दूसरा उदाहरण क्या है, सदा धन एव। अब आप देखिए कि सदा धन एव लिखा हुआ है मैंने, तो सदा शब्द में जो है आ ध्वनि का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पे ए तो दूसरे वर्ण का था ही है। तो इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के संयोग से क्या होता है, जब इन दोनों का संयोग हुआ तो आई ही बना। क्या बना, आई वर्ण ही बना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदैव। क्या पढ़ा जाएगा,
सदैव पढ़ा जाएगा। जो हमारा संधि शब्द हुआ वो सदैव हुआ। ठीक है, अब हमने बात की थी कि आ और आ में, आ और आ वर्ण में जब ओ औ मिल जाते हैं, इनका इनसे संयोग होता है तो औ ही होता है। क्या होता है? औ ही होता है। कैसे होता है? इनका उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे महा, धन, ओजस्वी, ओजस्वी। अब देखिए उच्चारण पे हमें ध्यान रखना है। महा, धन, ओजस्वी। अब देखिए यहाँ पे महा, इसका जो अंतिम वर्ण है वो है आ, और यहाँ पे ओ के साथ इसका संयोग हो रहा है। तो इन दोनों के संयोग से क्या बना है? औ। क्या बन गया? औ बन गया। तो इसलिए यहाँ पर जो विकार उत्पन्न हुआ यानी जो वृद्धि हुई वो किस प्रकार से हुई? महोजसी। क्या पढ़ेंगे हम? महोजसी, महोजसी। हाउ, औ की मात्रा का यहाँ पर उच्चारण होगा। जो साउंड आएगा वो किस प्रकार से आएगा? महोजसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, महोजसी, ये होगा। इसका मैं दूसरा उदाहरण आपको देती हूँ, वो है महाधन औषध। क्या है? महाधन औषध, औषध। ठीक है, औषध। अब आप देखिए कि महा, आ की ध्वनि आ रही है और यहाँ पर जो है औ का ही उच्चारण किया गया है, औ अपने आप में आया है। इन दोनों के मेल से क्या बन गया? औ ही बनेगा। और ये जो शब्द बनेगा हमारा, ये बनेगा महौषध। क्या बनेगा? ये जो औ है ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे लिखेंगे हम इसको महौ। जो औ की मात्रा है वो हा में जुड़ जाएगी, महौषध यानी महा औषधि। औषध का मतलब होता है औषधि से, दवाई से, जो आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है उसको महौषध कहेंगे। क्या कहेंगे? महौषध। ठीक है, तो ये हमारी वृद्धि स्वर संधि हुई। क्या हुई? ये हमारी वृद्धि स्वर संधि हुई। इसमें जो है आ और अ वर्ण में जो मेल होता है ए और आई का, तो वो आई ही रहता है। और जब अ और आ के साथ औ, ओ औ का संयोग होता है या मेल होता है तो वो औ ही रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। ठीक है, अब हम जो है स्वर संधि के अंतर्गत जो है वो यण स्वर संधि का के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। देखो यण स्वर संधि क्या है? यण स्वर संधि जब है जब ई, उ तथा री के साथ असमान स्वर का मेल होता है। असमान का मतलब आ, ए और उ का मेल होगा, तब जो है वहां यण स्वर संधि होती है। कैसे होती है? आप यहाँ पर देखिए कि ई के साथ जब हम आ का मेल करेंगे तो या बन जाता है, और जब बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई के साथ हम आ का मेल करेंगे तो या बन जाता है। ई के साथ उ का संयोग होने पर यू, एंड उ ई के साथ उ का संयोग होने पर यू, और इसके बाद ही ई के साथ अगर हम ए का संयोग करेंगे तो ये बनेगा, और ई के साथ आई का संयोग होगा तो ये ही बनेगा। ई के साथ आ का संयोग होने पर या बन जाता है, और बड़ी ई के साथ जो है आ का संयोग होने पर या बन जाता है। उ के साथ आ का संयोग होगा तो व बनेगा, और उ के साथ आ का संयोग होगा तो वा बनेगा। इसी प्रकार से री के साथ जब आ का संयोग होता है या मेल होता है तो रा बन जाता है, और री के साथ अगर ई का संयोग होता है तो री बन जाता है। उसी प्रकार री के साथ जब आ का प्रयोग होगा या मेल होगा तो रा बनेगा, और री के साथ जब ई का प्रयोग होगा या मेल होगा तो री का संयोग बन जाएगा। अब मैं उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को ये समझाती हूँ कि किस प्रकार से जो है यण स्वर संधि बन जाती है। सबसे पहले मैं उदाहरण दूंगी आपको। मैंने यहाँ पर लिखा अति धन आवश्यक। मैंने क्या लिखा? अति धन आवश्यक। अब आप देखिए कि पहले शब्द का अंतिम जो ध्वनि आ रही है, जो वर्ण है
अति, ई। तो ई यहाँ पर लिखा गया है और जो दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है आ, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि ई के साथ जब आ का मेल होता है, यहाँ पर हम ई के साथ जब आ का मेल होता है तो क्या बनता है, या। क्या बनेगा, या बन जाएगा। तो इन दोनों के संयोग से, इन दोनों शब्दों का, इन दोनों वर्णों के माध्यम से जब हम मेल करते हैं तो क्या बनेगा, अत्यावश्यक। क्या बनेगा, अत्यावश्यक। ये शब्द बन जाता है। ठीक है, तो ये या यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, ये परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, यण स्वर संधि है। दूसरे उदाहरण मैं आपको दूंगी, अति धन उत्तम। हमने क्या कहा, अति धन उत्तम। अब आप देखिए कि अति धन उत्तम क्या है, अति, अति, ई। यहाँ पर भी हमारा ई का ही साउंड यानी ई का ही उच्चारण आ रहा है। और जो ये ऊ है, यहाँ पर दूसरे वर्ण का पहला वर्ण क्या है, ऊ है। इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, ई के साथ अगर ऊ मिलेगा तो यू बन जाएगा। क्या बनेगा, यू। अब यहाँ पर क्या आएगा, अत्युतम। क्या आ जाएगा, अत्युतम। यहाँ पर हम इसको अत्युतम ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है, अत्युतम। अब जो है आप देखिए, यहाँ पर हम इसको एक अत्युतम शब्द को इस प्रकार से लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे यदि, यदि धन अपि। अब आप देखिए कि यदि धन अपि में यदि, ई, यदि का जो उच्चारण हो रहा है उसका अंतिम वर्ण कौन सा है, ई। कौन सा वर्ण है, ई। और यहाँ पर जो है आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। तो इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, यहाँ पर हमने लिखा होगा ई से जब आ का संयोग होगा तो य बनेगा। क्या बनेगा, य, य। तो इस वर्ण का, इन दोनों का जब मेल होगा तो जो संधि शब्द बनेगा, यण संधि शब्द जो बनेगा वो बनेगा यद्यपि। क्या बनेगा, यद्यपि। अब आप देखिए कि यद्यपि क्या बनेगा, यद्यपि शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, हर एक पे जो है कई सारे शब्दों का जो है वो यण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखिए कि हमने एक और उदाहरण दिया यहाँ पे, सु, सु, धन, अच्छ। अब आप देखिए सुधन अच्छ, ये भी एक संधि विच्छेद है। सु अर्थात उ, सु, सु के बाद जो है उ यानी ह्रस्व उ का उच्चारण हो रहा है। और जो हमारा अच्छ शब्द है उसके जो पहला वर्ण है वो है आ। तो जब हम अ और उ और अ का यहाँ मेल करेंगे तो इनसे क्या बनेगा, आप देखिए उ और आ का मेल होने पर व बन जाता है। क्या बनता है, व बन जाता है। तो इन दोनों के मेल से इस शब्द में जो परिवर्तन आया वह कैसे आया, स्वच्छ। क्या आया, स्वच्छ। क्या बन जाएगा, स्वच्छ। ठीक है, एक अंतिम उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। पांचवा उदाहरण है मातृ। ठीक है, मातृ क्या लिखा मैंने, मातृ, धन आज्ञा, ये शब्द लिखा मैंने यहाँ पे मातृ। मातृ शब्द में जो है अंतिम वर्ण जो है वो क्या आ रहा है, री। क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे री आया और यहाँ पे जो आ हमारा दूसरे वर्ण का पहला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। तो इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के संयोग से आप यहाँ पर देखिए कि री के साथ जब आ का मेल होता है तो वो क्या बन जाता है, रा बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो है रा बन गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा। ठीक है, ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और लिखेंगे। ठीक है, अब हम जो है इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली है।
कि यण स्वर संधि क्या है। देखिए हमने कहा कि जब ई ऊ और बी के बाद जब कोई असमान स्वर आता है, असमान यानी उससे पहले के या उसके बाद के, असमान है जो समान नहीं है, जो एक जैसे नहीं है, तो वहां पर जो है किस प्रकार से बदलाव आता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। और अब हम जो हमारा अंतिम वो है, अंतिम भेद है अयादि स्वर संधि, इसके बारे में मैं आपको बतलाती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम स्वर संधि के अंतर्गत जो है वो 5वां भेद है उसका अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में जो है वो विभिन्न नियम है, मतलब यहाँ पर अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो अयादि स्वर संधि में ए आई के बाद अगर आ रहा है तो वह आई में बदल जाता है। उसी प्रकार से ए के बाद अगर ई आ रही है तो वो आई में बदल जाएगी, और ओ के बाद अगर आ की वर्ण आ रहा है तो वह औ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर किसी शब्द में अंतिम वर्ण जो है वो औ होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है ई होगा, तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाता है, अवी, और औ और अ के मेल से जो आओ बनता है, औ और ई के मेल से आवी बनता है, और औ और ऊ के मेल से आओ बनता है। अब ये इस प्रकार से तो हमारी समझ में कम ही आता है, ये समझ में कब आएगा, जब हम इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगी, तब आप देखिएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अयादि स्वर संधि के अंतर्गत ये कैसे इनके मेल होने पर परिवर्तन आ रहा है, एक विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ने, धन, अक। अब यहाँ पे ने, धन, अक है, तो इनका जो मेल होगा ने, ए, यहाँ पर हमने कहा था ए, तो ये ए ऐसे बन जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अ की ध्वनि जो कि त्यों आ जाएगी, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, हमने यहाँ पर कहा था कि ए धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आय, या ए धन यहाँ पर ए की मात्रा नहीं आएगी, ये छोटा ए ही आएगा कि ए धन आ बराबर आय, क्या बनेगा, आय, तो यहाँ पर बनेगा आय। अब आप देखिए कि न यन, यहाँ पर क्या हो जाए, अब हम स्वर संधि के अंतर्गत जो इसका अंतिम भेद है अयादि स्वर संधि, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो अयादि स्वर संधि में इस प्रकार से जो है इसकी परिभाषा बनती है कि जब अयादि स्वर संधि में जब ए के बाद अ ध्वनि का उच्चारण होता है या आ ध्वनि आती है तो वो आय में बदल जाती है, और जब ए के बाद आई के बाद अ का उच्चारण होता है या आ ध्वनि आती है तो आय बन जाती है। आई के बाद अगर ई का मिलन होगा तो आई बन जाएगी, और ओ के बाद अगर अ वर्ण आ गया तो औ बन जाता है। इसी प्रकार से ओ के बाद अगर ई का उच्चारण होगा तो अवी बन जाता है, और औ के बाद अगर अ ध्वनि आ रही है तो आव बन जाती है। औ के बाद अगर ई आती है तो आवी बन जाती है, और औ के बाद अगर ऊ आता है, ऊ वर्ण आता है तो आऊ बन जाता है। इसको मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। पहले नंबर पे उदाहरण मैं यहाँ दूंगी, ने, धन, अन। अब आप देखिए कि ने, यहाँ पर ए, ने, इसका जो अंतिम उच्चारण हो रहा है वो ए का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, और जो इस अन का जो पहला वर्ण है अ, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों के मेल से क्या बनता है, अभी हमने बताया था कि ए के बाद अगर अ का उच्चारण या अ ध्वनि आती है तो वो आय में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, आय में बदल जाती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, नयन, इसका क्या परिवर्तन आएगा, नयन, यहाँ पर ये नयन शब्द आ गया, न यन, अन, अयन, नयन। तो इस प्रकार से उच्चारण जब हम सही करेंगे, सही ढंग से करेंगे तो हमारा जो शब्द है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण यहाँ पर है, गए,
धन अक। अब आप देखिए गई, आई की मात्रा, यहाँ पे आई का उच्चारण आ रहा है, गई, आई, और पहला वर्ण दूसरे शब्द का क्या है, अ। तो जब आई के साथ आ का मेल होता है तो क्या बन जाता है, आय। क्या बनता है, आय। अब आप देखिए कि गई धन गायक, क्या बन जाएगा, गायक। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो गायक शब्द बनेगा। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा नंबर उदाहरण है हमारा, यहाँ पे आप देखिए, तीसरा उदाहरण दूंगी मैं आपको, गई धन इका। अब हमने यहाँ पर एक और शब्द ले लिया, गई धन इका। अब गई, यहाँ पर भी आई है, क्या है, आई शब्द आएगा, और ई, ए के साथ ई का उच्चारण होने पर, देखिए ए के साथ अगर ई का उच्चारण होगा तो क्या बनेगा, आई। क्या बनेगा, आई। तो यहाँ पर जब हम आई लिखेंगे तो जो हमारा शब्द में विकार उत्पन्न होगा इन दो ध्वनियों के मेल से, तो ये हो जाएगा गायिका। क्या बन जाएगा, गायिका शब्द बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर नई धन इका लिखेंगे, देखो नई, तो यहाँ पर भी आई की मात्रा आएगी और यहाँ पर भी ई वर्ण आएगा। इन दोनों के मेल से क्या बना, आई बना। अब आप देखिए कि इन दोनों के दो वर्णों के मेल से या दो ध्वनियों के मेल से इन दो शब्दों में क्या परिवर्तन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नायिका। क्या बन जाएगा, ये नायिका शब्द बन जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण और दे रही हूँ। यहाँ पे चौथे नंबर पर उदाहरण है हमारा भो। क्या कहा मैंने, भो धन अन, भो जमा में अन। अब देखिए कि भो, ओ का उच्चारण आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, और हमारा जो दूसरा वर्ण है उसका पहला वर्ण क्या है, आ। तो जब हम ओ में आ को जोड़ेंगे, आपने देखिए कि जब हम ओ में आ को मेल कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, औ बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, औ। तो आप देखिए कि इन दोनों वर्णों के मेल से गो धन अन को जब हम जोड़ेंगे, उनकी संधि करेंगे, तो क्या हो जाएगा, भवन। क्या बनेगा, भवन। ठीक है, क्या बना, भवन शब्द बना यहाँ पे, गो धन अन अर्थात भवन। ओ का उच्चारण आ रहा है गो के बाद, और आ तो लिखा ही था, तो ओ धन अ बराबर औ। ये जो है इसका अगला नियम है। अब इसके बाद एक और उदाहरण मैं आपको दूंगी, पो। यहाँ पर हमने लिखा पो धन इक। अब आप देखिए कि पो धन इक का मतलब क्या है। ये जो पो धन इक है, यहाँ पे ये बन जाएगा पवित्र, सॉरी पो धन इत्र। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये शब्द बनेगा पवित्र। कैसे बनेगा, ओ धन ई, तो ओ और ई के मिलन से क्या बनता है, यहाँ पर हम देखेंगे ओ और ई से अवि बन जाता है। क्या बनता है, अवि बनता है। ओ और ई से मिलकर के अवि शब्द बनता है। तो इसी प्रकार से ओ धन इत्र जो होगा वो हो जाएगा पवित्र, और यहाँ पर ये अवि शब्द आया, इसीलिए क्या है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कभी भी जो हमारे ए आई ओ अ ओ, इनके बाद जो है अ आ ई और उ आता है, तो ये आए आई औ अवि इन सभी शब्दों में बदल जाते हैं, और ये हमारी अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं ये सभी उदाहरण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है आज स्वर संधि के भेदों के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। प्यारे बच्चों, अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो स्वर के दो भेद हैं, उनके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।